हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, तो एक एक कंपनी के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। बेसिकली रिलायंस की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा वेटेज इसी कंपनी को हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली रिलायंस का एक मोटिव क्या है, बेसिकली अगर आप इसका बिजनेस भी अगर आप देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। एक वेल डाइवर्सिफाइड आप बोल सकते हैं कंपनी ने अपना बिजनेस अपना एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिफाई करते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस दोस्तों क्यों अपना पोर्टफोलियो या फिर आप बोल सकते हो क्यों अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही है या फिर अपना रेवेन्यू सोर्सेज क्यों इंक्रीज कर रही है, एक्सपांड क्यों कर रही है, उसके पीछे के रीजन निकल के आ रहे हैं। कोई भी कंपनी अपना बिजनेस क्यों डाइवर्सिफाई करता है, क्यों और ज़्यादा बिजनेस के अंदर एंट्री करती है, क्यों ज़्यादा और ज़्यादा सेक्टर के अंदर एंट्री करती है, बेसिकली उसके पीछे का एक ही रीजन है कि कंपनी अपना रेवेन्यू सोर्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट में इंक्रीज करने चाहती। एज वेल एज अगर आप देखोगे जो ग्रोथ है आने वाले फ्यूचर में जो आपको देखने को मिलने वाली, इस ग्रोथ को जो लंबे समय के लिए आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है वो टाइम हमें कम करते हुए देखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो रिलायंस हर एक सेक्टर के अंदर हमें बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली आने वाले फ्यूचर में सेगमेंट के अंदर कंपनी अच्छे खासी बेसिस के ऊपर डिमांड हमें फुलफिल करती हुई देखने को मिलने वाली है। तो कौन सा सेगमेंट है, कौन सा सेक्टर, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें रिलायंस ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें करती हुई देखने को मिला है, जिसका जरूर आउटपुट हमें आने वाले फ्यूचर में जरूर रिलायंस को आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन अगर आपने मार्केट दोस्तों देखा होगा तो आपको पता होगा मार्केट बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल आज के दिन देखने को मिला था, लेकिन पॉजिटिव मात्रा में हमें क्लोजिंग देखने को मिला। रिलायंस के अंदर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव मात्रा के अंदर ही हमें क्लोजिंग आपको देखने को मिल चुकी है। 0.70% की नई के बराबर ही परफॉर्मेंस हमें रिलायंस का आज के दिन आपको देखने को मिल चुका है। एज वेल एज पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई हमें ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला या फिर कोई हमें ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिली। पहले अगर आपने 1 से 2 हफ्ते पहले अगर आपने रिलायंस को देखा होगा तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिकवरी हमें करते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से मार्केट के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिला, रिलायंस के अंदर भी हमें क्रैश आपको देखने को मिला। और पिछले एक सालों में अगर आप देखोगे 6% की गिरावट हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो आपने सुना होगा रिलायंस को एक बहुत ज़्यादा सेफर कंपनी बोला जाता है, या फिर रिलायंस एक बहुत ज़्यादा सेफर कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। उसके पीछे का एक ही हमें रीजन निकल के आ रही, कंपनी अपना वेल डाइवर्सिफाई अपना बिजनेस हमें करती हुई देखने को मिला है। अगर एक सेगमेंट से कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करती तो दूसरे सेगमेंट के ऊपर हमें कंपनी 2 गुना हमें रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखने को मिल जाती, जिसके चलते कंपनी कभी लॉस में दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलती, ऊपर से ज़्यादा ही प्रॉफिट हमें कंपनी करती हुई देखने को मिल जाती है। और रिलायंस अगर आप देखा होगा तो रिलायंस के अंदर बहुत सारे एक छोटी कंपनीज को रिलायंस हमें लगातार बाइंग करते आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि रिलायंस क्या कर रहे हैं, छोटी कंपनी को बाइंग कर रहे हैं। तो जो छोटी कंपनी जो हमें रेवेन्यूज जो हमें जनरेट करेगी, नेट प्रॉफिट जो हमें रेवेन्यूज या फिर जो कंपनी हमें जनरेट करती देखने को मिलेगी, पूरा का पूरा रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट हमें रिलायंस के अंदर ही हमें कैलकुलेट आपको होते हुए देखने को मिल जाएगा, ऐड होते हुए देखने को मिल जाएगा। और उससे रिगार्डिंग एक हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, रिलायंस रिटेल सेट टू एक्वायर केरलास बिस्मी। बेसिकली अभी केरलास बिस्मी ये क्या है, लेकिन रिलायंस इसको हमें एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो, एक्वायरिंग केरलास leading electronic and grocery retail chain Bismi, which runs 30 large format store in the state with mix of electronic and hypermarket। बेसिकली जो हमें केरला का एक बिजनेसमैन है, या फिर आप बोल सकते हैं केरला के अंदर हमें बिजनेस आपको जो देखने को मिल रहा है, एक सप्लाई चेन रिटेल चेन में आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की और ग्रोसरी की, जिनके बिस्मी के ऑलमोस्ट हमें 30 लार्जेस्ट स्टोर्स हमें रन उसी स्टेट के अंदर आपको होते हुए देखने को मिल रही है। ये भी कंपनी अच्छी खासी बहुत बड़ी हमें बिजनेस या फिर रिटेल सेगमेंट के ही अंदर हमें बिजनेस करते हुए आपको देखने को मिल रही है। और जो हमें एक्विजिशन की जो हमें लिमिट आपको देखने को मिल रही है, उन्होंने यह बोला है कि दिवाली से पहले यह एक्विजिशन 100% सक्सेसफुल हमें देखने को मिल सकता है। तो और ज़्यादा कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो, बिस्मी इज अ फैमिली कंट्रोल वेंचर ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर वीए अजमेल हु लीड्स द बिजनेस एंड इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी कि वीए अजमेल इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है। द कंपनी हैज रेवेन्यूज अराउंड 800 करोड़। तो 800 करोड़ का कंपनी रेवेन्यूज भी हमें जनरेट करती हुई आपको देखने को मिल रही है।
तो जिसके चलते आने वाले फ्यूचर में जब तक दोस्तों आपको अच्छी खासी बेसिस के ऊपर डील सक्सेसफुल देखने को मिलेगी, तो आने वाले फ्यूचर में रिलायंस के अंदर भी शानदार तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। और उसका बेनिफिट कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर शेयर होल्डर्स को देखने को नहीं मिलने वाला, लंबे समय के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज रिलायंस के अंदर टारगेट्स अगर आप देखोगे 2,900 रुपए के टारगेट्स हमें ब्रोकर्स लोगों ने, एनालिस्ट लोगों ने रिलायंस के अंदर हमें देते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिसके चलते अपडेट्स तो बहुत अच्छे खासे हमें देखने को मिले। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग भी शानदार तरीके से रिलायंस के अंदर हमें देखने को मिल रहे। हर एक म्यूचुअल फंड्स की बाइंग रिलायंस के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप रिलायंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में बाइंग मत करना। इसका मैं चार्ट पढ़ना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैक्सिमम में अगर आप देखोगे 4,400% का शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कंपनी हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में यहाँ ड्राइव होती हुई देखने को मिल रहे। तो जो भी हमें रिटर्न देखने को मिलेगा, हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला, लंबे समय के लिए देखने को मिलने वाले सेफर साइड से आपको देखने को मिलने वाला है। तो जितने रिलायंस के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिले, उसकी इतने उसके अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग बोनस रिगार्डिंग हमें या फिर स्प्लिट रिगार्डिंग हमें कंफ्यूजन आपको देखने को मिल जा रहा है। और इस कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग नेगेटिविटी हमें स्प्रेड आपको करते हुए देखने को मिल रही है। क्या स्प्रेड कर रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली बोनस इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलने वाले 1:10 रेशियो के अंदर। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 1 शेयर आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 11 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 20 शेयर होंगे तो 20 के बदले 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 22 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट 7 अक्टूबर 2022 हमें डेट आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 6 अक्टूबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 1:10 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, बेसिकली कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, पेपर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है देखने को मिल रहे। और 2021 के बाद हम इस डिमांड पेपर्स के अंदर लगातार इंक्रीज आपको होते हुए देखने को मिल रहे। 127 रुपये का प्राइसिंग है। पिछले 1 सालों में इस कंपनी के अंदर 50% का आपको रिटर्न देखने को मिला, जिस कंपनी का मार्केट कैप 342 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी आपको देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें रुचिरा पेपर्स लिमिटेड के बारे में, तो इस कंपनी के बारे में बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। कंपनी छोटे बिजनेस अच्छी खासी बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। 2006 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, एक ही पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर बोनस रिगार्डिंग, स्प्लिट रिगार्डिंग और डिविडेंड रिगार्डिंग ब्लाइंडली हमें फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली हमें निवेश करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ब्लाइंडली आपको निवेश नहीं करना है। इस कंपनी के बारे में पहले स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, पतंजलि फूड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली पतंजलि फूड्स की अगर बात की तो कंपनी ने आपको 250% का डिविडेंड का हमें बेनिफिट देते हुए देखने को मिला था, जिसकी एग्जिट अगर आप देखोगे तो 23 सितंबर 2022 इसकी एग्जिट हमें देखने को मिल रही थी। और इस जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 22 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आपने निवेश किया होगा तो ही आपको दोस्तों यह डिविडेंड रिगार्डिंग हमें एलिजिबल आपको देखने को मिलेंगे, तो ही आपको डिविडेंड का बेनिफिट यह देखने को मिल जाएगा। कितने पर शेयर का डिविडेंड था? ऑलमोस्ट 25 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का बेनिफिट हमें शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिल रहा था। लेकिन अब तक बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स के अकाउंट के अंदर डिविडेंड का हमें बेनिफिट हमें क्रेडिट होते हुए देखने को नहीं मिला। एक पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा, बेसिकली कब आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिला, जिसकी एग्जिट 23 सितंबर आपको देखने को मिल रही थी। तो 23 सितंबर से हमें 10 दिन आगे आपको दोस्तों अगर आप देखोगे, यानी कि 3 अक्टूबर आपके अकाउंट के अंदर एक एक करके अकाउंट के अंदर आपके अंदर यानी कि बैंक अकाउंट के अंदर हमें जो डिविडेंड का जो अमाउंट है धीरे धीरे करके आपको क्रेडिट आपको देखने को मिल जाएगा। पैनिक मत होना। आपने अगर 22 सितंबर से पहले निवेश किया होगा तो ही दोस्तों आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलेगा, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। बेसिकली पतंजलि फूड्स की अगर बात की जाए, एडिबल ऑयल सेगमेंट के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। जब से कंपनी आई है तब से आपको इस कंपनी के अंदर 29% का हमें रिटर्न देखने को मिला। इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हमें देखने को मिली थी। प्राइसिंग 1350 रुपये है और मार्केट कैप अगर आप देखोगे 49,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो कोई दोस्तों पैनिक क्रिएट मत करना, टेंशन मत लेना। आपके बैंक अकाउंट के अंदर हमें डिविडेंड के जो अमाउंट है वो धीरे धीरे करके क्रेडिट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।